जय हिंद दोस्तों, सुबह के 7 बज रहे हैं और आप सभी के लिए हिंदी के बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आए हैं। वैसे छात्र जो नए जुड़ रहे हैं उन सभी को बता दें प्यारे साथियों, यह क्लास बिहार डीएलएड 2024 के लिए है। आप सभी को बता दें, मेरा मुख्य उद्देश्य है कि फ्री में आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए और एक अच्छे से टॉप 5 के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में कैसे आप लोग एडमिशन लेंगे, वह सभी रास्ते आप सभी को मैं बताने वाला हूं। प्यारे साथियों, पिछले क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखा है जीके का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, तो वह सभी क्लास के प्लेलिस्ट आप सभी को मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से देख सकते हैं। नहीं तो मेरे चैनल पे विजिट करके भी आप सभी देख सकते हैं। वह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए आज हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास को शुरू करते हैं। और एक चीज़ आप सभी को बता दें प्यारे साथियों, आप सभी का एक छोटा सा उद्देश्य है कि यह चैनल बहुत ही छोटा है। अगर आप लोग थोड़ा सा मदद देंगे तो यह चैनल बहुत ही बड़ा बन सकता है। इसके लिए आप सभी को कुछ नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब करना है और लाइक करना भी आप लोग नहीं भूलेंगे। लाइक करने में नहीं एक पैसा लगता है और ना ही सब्सक्राइब करने में पैसा लगता है। तो मेरा एक मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और एक चैनल के लिए लाइक ज़रूर कर दें। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो एक लाइक से मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा मनोबल बढ़ेगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये मेरा मन की बात थी, आप सभी के साथ मैंने रख दिया। अब आप सभी को मैं क्लास अपना स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न आप सभी साथियों के सामने रखा गया है, संधि विच्छेद का क्वेश्चन है कि जितेंद्रिया शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, ए या बी या सी या डी। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद ए कर रहे हैं तो आपका राइट ऑप्शन है ए। अगर आप लोग ए कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित कविता है, बादल राग या मेरा ईश्वर या पूरा हिंदुस्तान मिलेगा या छाया मत छूना। मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। लीलाधर जागुड़ी द्वारा रचित कविता कौन सी है आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। वैसे छात्र जो ऑप्शन बी की ओर जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, मेरा ईश्वर लीलाधर जागुड़ी द्वारा रचित कविता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 3 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। और एक चीज़ और आप सभी को मैं बता दूं, हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस, जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस, पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए मैं आप सभी के लिए जो है सभी से मिलाकर 500 क्वेश्चंस अटैच किया है और हिंदी के लिए टोटल सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चंस ही अटैच किए हैं। तो अगर हिंदी के 100 क्वेश्चंस अगर कर लेते हैं मतलब संधि से, समास से, विशेषण से, क्रिया से, सबसे जुड़कर व्याकरण और ये कविता, कवि, रचनाकार, ये सभी अगर कर लेते हैं तो मैं 100% गारंटी कर रहा हूं कि आपका जो है सिलेक्शन आसानी से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 3 आप सभी साथियों से क्या कहा जा रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है, ए सूखी नदी का पुल, बी लाल पान की बेगम या सी 2 बैलों की कथा या डी उसने कहा था। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है लाल पान की बेगम। तो वैसे छात्र जो सवाल नंबर 3 के बी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित यह कहानी है। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4 आप सभी छात्रों से क्या क्वेश्चंस कह रहा है कि मानो अपनी अभुज भाषा में कहता रहता है। यहाँ पर रेखांकित पद जो है खाली है, समुद्र का कुछ भी नहीं होता। ये किसका साहित्यक है या सूर्यक है या शासक है या समाजक है। सवाल नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है कि मानव अपनी अभुज भाषा में कहता रहता है। मानव अपनी अभुज भाषा में कहता रहता है, यह
पंक्ति का समुद्र कुछ भी नहीं होता, यह क्या चीज़ कह रहा है? समुद्र का कुछ भी नहीं होता एक मुहावरा है। कहा जा रहा है कि मानव अपनी अबूझ भाषा में कहता है कि समुद्र का कुछ भी नहीं होता है। इसका सही ऑप्शन होगा कि मानव अपनी अबूझ भाषा में कह रहा है कि समुद्र का कुछ भी नहीं होता, यानी कि समाज का कुछ भी नहीं होता, इसका ये मतलब होता है। तो राइट ऑप्शन आप सभी, अगर वैसे छात्र सवाल नंबर 4 का डी ऑप्शन डाल रहे हैं तो उनका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5 आप सभी छात्र से क्या कहा जा रहा है कि एक कहानी, यह भी एक रचना है, किनकी है? मृदुला गर्गी की या मैत्री पुष्पा की या मन्नू भंडारी की, महाश्वेता देवी की? मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बताना है कि एक कहानी या किसकी रचना है। तो आप सभी छात्र अगर नहीं पढ़े हैं कवि और उनके लेखक का नाम, तो बहुत ही यह सभी क्वेश्चंस मिस गाइड करेंगे आप सभी को। तो आप सभी को ये सभी चीज़ें पढ़ लेनी है ना। हिंदी के किताब 8वां 9वां के किताब में आते हैं ये सभी प्रश्न। तो एक कहानी, यह भी जो रचना है वो किनकी है? तो वह है मन्नू भंडारी की। वो किनकी है? वो है मन्नू भंडारी के। तो वैसे छात्र जो सवाल नंबर 5 के ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं तो उनका राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? 4 ऑप्शन दिया गया है मेरे प्यारे साथियों। आप सभी को बताना है कि कौन से विकल्प सही जो है ना, सही बना दिया गया है। आप सभी के सामने है अनादर का निरादर, जो कि यह सरासरी गलत है। अनूठा का बेजोड़, ये भी गलत है। और इशारा का सैन, जो कि ये भी गलत है। तो मेरे प्यारे साथियों, कौन सा ऑप्शन बच रहा है? तो वो ऑप्शन डी बच रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 7, और कौन सा कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची है? देखिए मिक्स क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछते ही जाते हैं, है ना। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 7, कौन से कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची है? ए पंकज अरविंद अंबर, बी जलद राजीव मनोज, या सी सरोज पंकज अरविंद, या डी जलद राजीव सरोवर? सवाल नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए पंकज अरविंद जो कि कमल की पर्यायवाची है, अंबर जो है नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। जलद राजीव मनोज, जो कि जलद ये राजीव ये दोनों है, मनोज नहीं है, तो ये गलत हो गया। सरोज पंकज अरविंद, जो कि यह 100% सही है। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8, दाल का बहुवचन शब्द कौन से होंगे? दाले, दाल समूह, अनेक दाल, या दाल? सवाल नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दाल का बहुवचन जो होगा मेरे प्यारे साथियों वो होगा दाले। तो राइट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा सवाल नंबर 8 के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 9 आप सभी से क्या कहा जा रहा है? संज्ञा शब्द में जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? जोशीला, जहरीला, जहरीला, या जाइला? आप सभी को बताना है सवाल नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। संज्ञा शब्द जैसे में जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? तो वो विशेषण बनेगा जहर जोड़ ईला, यानी कि जहरीला हो जाएगा। और मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर जहरीला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10 आप सभी से क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। साकेत, भारत भर्ती, पथिक, या पंचवटी? तो मेरे प्यारे साथियों मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, वो है पथिक। राइट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। मेरे प्यारे साथियों आज टोटल क्वेश्चंस हिंदी के सुबह 7 बजे हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को देखे हैं, जो कि 8 मिनट में हम लोगों ने यह सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। मेरे प्यारे साथियों आप सभी कितने क्वेश्चंस को पहले से जानते थे और कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ है कॉमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। फिर मिलते हैं शाम को जीके के क्वेश्चंस को लेकर। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल का उद्देश्य है फ्री में बिहार गवर्नमेंट डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करके एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।